हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था कि ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है और वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता था, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के सेल्स पढ़े थे। अब ब्लड की तरह ही जो लिम्फ है ये भी एक फ्लूइड है, मतलब एक लिक्विड चीज है और इसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो टिश्यूज के आसपास जो खाली जगह होती है ये जनरली उसमें पाया जाता है। क्या होता है कि जब ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास होता है, टिश्यूज में पहुंचता है, तो कई बार क्या होता है वाटर और उसके अलावा कुछ दूसरे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो ब्लड में से निकल जाते हैं, टिश्यूज में से निकल के जो टिश्यूज के साथ में जो सेल्स हैं उनके अंदर चले जाते हैं। मतलब है ये ब्लड में ही, लेकिन ब्लड में से निकलकर ये सेल्स के अंदर चले जाते हैं और जो प्रोटीन्स और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो सेल्स हैं, मतलब जो हैवी चीज है, वो तो वेसल्स के अंदर ही रह जाती हैं, लेकिन जो उसमें से पानी है या जो दूसरी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं वो क्रॉस होकर सेल्स में आ जाते हैं। तो ये जो रिलीज्ड फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। जैसे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है दैट स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ भी क्योंकि दो सेल्स के बीच की जगह में आ जाता है तो इसलिए इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। इसकी कंपोजिशन भी सेम वैसी है जैसी प्लाज्मा की, मतलब जो जो मिनरल्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं वही सब मिनरल्स इसमें भी पाए जाते हैं। इसी फ्लूइड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है ब्लड और सेल्स के बीच में। मतलब अगर ब्लड के थ्रू सेल्स के अंदर कोई चीज भेजनी है या सेल्स से ब्लड में कोई चीज भेजनी है तो इसी के थ्रू होती है। इसके अलावा वेसल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। जैसे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी तरह से लिम्फ को मूव ऑन करने के लिए जो सिस्टम, जो वेसल्स का नेटवर्क पाया जाता है दैट इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। वो इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और इसको वेन्स में भेज देता है और वहां से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि लिम्फेटिक सिस्टम का जो फ्लूइड है दैट इज ऑल्सो नोन एज द लिम्फ। अब अगर मान लो आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है दैट डिफाइन लिम्फ, कि लिम्फ है क्या, तो आप डेफिनेशन क्या दोगे? लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। अभी मैंने आपको बताया था जब लास्ट वीडियो की थी कि जब हम WBC करते हैं तो WBC में हमने मेनली 5 टाइप के सेल्स पढ़े थे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस या आप मोनोसाइट्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स मतलब लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है और लिम्फ के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उन्हें हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को किसी भी तरह की इन्फेक्शन या डिजीज से बचाती है, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। तो लिम्फ की हेल्प से न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स भी कैरी हो सकते हैं। इसके अलावा जो फैट्स हैं वो भी लिम्फ के द्वारा एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे में, या आप इसको पैटर्न भी कह सकते हो, तो 2 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। जिस टाइम बच्चों हमने एनिमल किंगडम वाला लेसन किया था उस टाइम हम जब फीचर्स पढ़ रहे थे बारी बारी से हर एक फाइलम की, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा हम किसी में लिख रहे थे दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, किसी में हम लिख रहे थे दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब वही क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो ओपन नाम से पता चल रहा है खुला हुआ, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो ब्लड है वो सिंपली खुला हुआ है, मतलब ब्लड जो है पूरी बॉडी में फैल जाता है, कोई फिक्स्ड कोई पाइप्स या कोई वेसल्स नहीं है जो ब्लड को लेकर जा रही हो। लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें प्रॉपर वेसल्स होंगी, नेटवर्क होगा जिसके थ्रू ब्लड कैरी होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क में। इनमें क्या होता है, जो ब्लड है उसको हार्ट पंप करता है और वो ब्लड पंप होकर लार्ज वेसल्स के थ्रू ओपन स्पेस में, मतलब सीधा जो बॉडी की कैविटीज है, जो बॉडी के अंदर खाली जगह है जिसको हम साइनस बोलते हैं, डायरेक्टली उसमें आ जाता है, किसी आगे वेसल्स या वेन्स में नहीं जाता। लेकिन जो एनालिड्स और कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स मतलब जिसमें हमने पढ़े थे कि पाइसिस आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं,
तो एनेलिडा और कॉर्डेट्स जो है उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मतलब कि हार्ट ने जिस ब्लड को पंप किया वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, एक मतलब पूरा जाल होता है वेसल्स का, उस जाल के थ्रू वो सर्कुलेट होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ओपन और क्लोज्ड में से दोनों में से कौन सा पैटर्न ज़्यादा बेटर है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें जो ब्लड का फ्लो है हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आप सिंपल सी एक बात सोचो, अगर कोई चीज़ पाइप में क्रॉस हो रही है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि कितना भेजना है कितना नहीं भेजना, लेकिन अगर कोई चीज़ खुली पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है तो उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अगली चीज़ आती है बेटा चैम्बर्ड हार्ट की। हम जब नॉर्मली डिफरेंस करते हैं पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में, तो हम उसमें चैम्बर की बात करते हैं। अगर आप बात करो फिशेस की, तो फिशेस का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, यानी कि उसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर्स, 2 ही डिविजन्स होती है। एक एट्रियम जिसको आप ओरिकल भी बोलते हो, और एक होता है वेंट्रिकल। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें तो उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि एट्रिया 2 होते हैं। जब हम सिंगुलर लिखते हैं तो हम इसको एट्रियम लिखते हैं, जब हम प्लूरल लिखते हैं तो हम इसको एट्रिया लिखते हैं। तो एट्रिया 2 होंगे लेकिन वेंट्रिकल 1 ही होगा। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर्ड है। इसके अलावा जितने भी बर्ड्स और मैमल्स हैं उनका भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें हम लोग भी आते हैं। हमारे अंदर भी 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिशेस की। फिशेस के अंदर क्या होता है, जो हार्ट में से जो ब्लड होकर गुजरता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि जो ब्लड दिल में जाएगा उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो वो ब्लड हार्ट से होता हुआ कहाँ जाएगा, गिल्स में, क्योंकि आपको पता होगा फिशेस के अंदर गिल्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन का भी काम करते हैं। तो जब ये ब्लड हार्ट के थ्रू होकर गिल्स में जाता है तो गिल्स में जाकर उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, और फिर वहां से वो उस ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट्स में सप्लाई कर देता है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि हार्ट में जब ब्लड आता है तो वो हमेशा डीऑक्सीजन, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, लेकिन पार्ट्स में जब वो ब्लड जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो इसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट में से जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार गुजर रहा है और वो जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। अगर हम बात करें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है, जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, मतलब गिल्स, लंग्स, स्किन, जो भी उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसकी हेल्प से जो ब्लड उसको मिलेगा उस ब्लड में ऑक्सीजन होगी, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। और उसके बाद जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में जो ब्लड जाएगा दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, और वो सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट हो जाएगा। और जब वो वेंट्रिकल में जाएगा तो वेंट्रिकल में ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, यानी कि अब जो ब्लड फाइनली मिलेगा वो मिक्स ब्लड होगा। तो क्योंकि एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में ब्लड मिक्स हो गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन भी आ गई, डीऑक्सीजन भी आ गई, तो इसलिए हम उसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं। मतलब डबल सर्कुलेशन तो हुई, हार्ट 2 बार क्रॉस तो हुआ, हार्ट में से ब्लड 2 बार क्रॉस तो हो रहा है, लेकिन जो ब्लड है वो बिल्कुल प्योर नहीं था, उसमें कंटामिनेशन हो गई, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो गए, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बर्ड्स और मैमल्स की या हम लोगों की। हमारे अंदर टोटल 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। तो हमारे में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो लेफ्ट पार्ट में जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट पार्ट में जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। फिर ये ब्लड यहाँ से होता हुआ वेंट्रिकल में जाएगा, मतलब लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब जो वेंट्रिकल्स हैं वो उसको बिना मिक्स किए, मतलब ये हमारी बॉडी में क्या होता है, दोनों के बीच में एक सेप्टाइक, एक बीच में आप कह सकते हो डिवीजन होती है, दीवार होती है, जिसकी वजह से दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते, यानी कि दोनों का जो सर्कुलेटरी पाथवे है वो अलग अलग है। तो दोनों में से बिना मिक्स हुए ही जो वेंट्रिकल है वो उस ब्लड को पंप कर देता है, इसलिए हमारे में डबल सर्कुलेशन पाई जाती है। मतलब जो ब्लड है
वो 2 बार हमारे हार्ट में से क्रॉस होके जा रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, लेकिन वो ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता। अगर वो मिक्स हो जाता तो उसको आप इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मिक्स नहीं हुआ इसलिए हम उसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है वो हम अगली वीडियो में करेंगे।